और इन तीन चीजों के लिए हम भक्ति करते हैं। प्रथम सुख हो, फिर हमें ऐसी सिद्धि माने शक्ति हमारे अंदर आवे ताकि हम यहाँ के काल के लोग से हमारी आत्मा में इतनी पावर आ जाएगी, इतनी शक्ति हो जाएगी भक्ति की विधि से, भक्ति इस सत मंत्र से, कि हम यहाँ से जब चलेंगे हमें कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि हम सबका फैसला करवा, सबका जो है ना ऋण उतारते हुए चलेंगे। अब आपको दिखाते हैं गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 1। ये देखिएगा, ये है अष्टमो अध्याय, 8वां अध्याय। इस प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। अब क्या पूछा है कि ये तत्ब्रह्म क्या है। ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के 30 मंत्र हैं। 29वें श्लोक में, 29वें मंत्र में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य। माम आश्रित्य माने मैंने जो ज्ञान दिया है उस पर जो आश्रित हो गया कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, और तत्वदर्शी संत फिर जो ज्ञान देगा उस तत्व ब्रह्म के बारे में सारे अध्यात्म ज्ञान को सही से समझाएगा। उसके पश्चात जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है, माम आश्रित है यानी मेरे पर आश्रित होकर इस वचन ज्ञान पर यतन्ति, ये जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है, मेरे ज्ञान, मेरे द्वारा दिए गए अध्यात्म ज्ञान पर आश्रित होकर जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु से मोक्ष प्राप्ति के लिए ये यतन्ति, जो यतन करते हैं, जो परिश्रम प्रयत्न कर रहे हैं, ते ब्रह्म तत्विदु, वे तत्व ब्रह्म को जान चुके हैं, जानते हैं। ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम, कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। वे सभी कृष्ण मन सारे अध्यात्म, कंप्लीट संपूर्ण अध्यात्म से परिचित हैं, और अखिलम यानी सारे कर्म से भी परिचित हैं, और वे उस तत्ब्रह्म से भी परिचित हैं जो केवल जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए जो यत्न करते हैं, जो मेरे इस द्वारा दिए गए ज्ञान पर आश्रित होकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं। तो ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम, सारे अध्यात्म कर्म, संपूर्ण अध्यात्म को और सभी कर्मों को तथा वो तत्व ब्रह्म को जानते हैं, समझ चुके हैं। अब इस तत्व ब्रह्म के बारे में इनके द्वारा अनुवाद है इसका, जो मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्व ब्रह्म, उस ब्रह्म को यानी तत्व ब्रह्म को, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। ये 30वां अध्याय है, 30वां मंत्र है। इसके बाद ये 8वां अध्याय शुरू हो जाता है, लास्ट में कहा है। तो तभी अर्जुन ने तुरंत प्रश्न किया कि प्रथम मंत्र में किम तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैविम किम उच्यते। इसका उत्तर हे पुरुषोत्तम, तत्ब्रह्म वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर इसने तीसरे मंत्र में दिया, 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र। ये 8वां अध्याय चल रहा है, इसका तीसरा मंत्र है। गीता ज्ञानदाता कहता है परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यहां देखना, अब हम ये 5 और 7 में अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 5 में
गीता ज्ञानदाता कहता जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ, अपना जिस नोम नाम बताई रखा है, स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मद्भावम याति, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। ये गलत कर रखा अनुवाद इन्होंने। मद्भावम माने मेरे भाव में, मेरे ही अंदर आसक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। और जहां आशा तहां बासा होई। अब छठे में नियम बताया है कि ये नियम है कि जो अंत समय में हे कुंती पुत्र, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ, यानी उस परम अक्षर परम के भाव में शरीर छोड़कर जाता उसको प्राप्त होता है। यानी जो भी जिसके भाव में शरीर छोड़कर जाता है तो शरीर त्याग करता उसको ही प्राप्त होता है। सदा तद भाव भावती, तद भाव भावती, उसी भाव से भावित रहता है। यानी जैसे हम हनुमान पुजारी हैं, मराएंगे जब तक हनुमान ने आस्था रह जाएगी, तो ऐसे ही हम तत्ब्रह्म के पुजारी हैं तो तत्ब्रह्म आस्था रह जाएगी। यदि हम ब्रह्म के पुजारी हैं तो ब्रह्म आस्था रह जाएगी। इसका ये नियम है। फिर सातवें बताता है कि हे, इसलिए हे अर्जुन, सब समय में मेरा स्मरण कर, यानी मेरे जाल में रहे और मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब स्पष्ट किया कि मेरे भाव में भावित रहेगा, मेरे गुणों से परिचित है और मेरा ही मंत्र करेगा तो स्मरण करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें 9वें और 10वें में बताया है। 8वें में बताया है, इसका आगे बताते हैं। ये 8वां है, ये 8वां, ये देखिएगा, ये 8वां है यहाँ पर और इसका यहाँ अनुवाद है। 8वें अध्याय का 8वां। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप, ध्यान नहीं है ये तो, जैसे अनुवादक की जिसी सोच है उसने कर दिया। अभ्यास योग युक्तेन, यानी जो तत्वदर्शी संत बतावेगा उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना। हे पार्थ, गीता ज्ञानदाता कहता किसी परमेश्वर के विषय में बता रहा है कि हे पार्थ, परमेश्वर के यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, आगे फिर बताएं, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम देव पुरुष यानी परमेश्वर को प्राप्त होता है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है ये भगवान परमेश्वर, परम देव पुरुष यानी परमेश्वर उस गीता ज्ञान दाता से अन्य है। उसने अपना बता दिया पहले, अब उसके बारे में बता रहा सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे। 9वें में कहा कवियम पुराणम अनुशासिताराम अणियांसम अनुसमर्ते यह सर्वस्य दाताराम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तम से प्रस्तात। अब यहां कवियम शब्द है ना, जैसे कल यजुर्वेद में दिखाया था 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, वहां यजु लिखा था तो अनुवादकर्ता ने उसको यजुर्वेद लिखा, क्योंकि उस परिचित आदमी ही उसको सही अनुवाद कर सकता है। तो यहां कबीर परमात्मा लिखना, ये कबीर देव समझे हम। ये कवियम का अर्थ है, इसको हम कबीर देव को जो पुराणम यानी आदि परमात्मा सनातन परमात्मा अनुशासिताराम अणुशांसी, जो कबीर देव, इन्होंने सर्वज्ञ लिख दिया, जो कबीर देव को, जो पुरुष कबीर देव को, वो कबीर देव कौन है? अनादि, सबके नियंत्रता,
सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत रूप, अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश प्रकाश रूप, आदित्य वर्णम, आदित्य जैसा यानी सूर्य की तरह चमकदार साकार, आदित्य यानी सूर्य जैसा, सूर्य की तरह तेजो में यानी सूर्य साकार है, तो आदित्य वर्णम, सूर्य के सदृश नित्य चेतन, अविद्या से अति परे, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परेश परमेश्वर का जो सेवन करता है। ये 8वां पढ़ लिया, 9वां पढ़ लिया अपन, अब 10वां पढ़ लेंगे। वह भक्ति युक्त पुरुष जो उस परमात्मा कबीर देव की जो साधना करता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, वह भक्ति युक्त साधक पुरुष अंत काल में भी योग बल से, योग माने भक्ति, भक्ति की शक्ति से बरकटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। पुण्यात्मा, सौभाग्य है आपका इस बिचली पीढ़ी में जन्म, और भी सौभाग्य है कि आप मानव शरीर प्राप्त हो। उससे भी और अधिक पुण्य है आपके कि आप जी को ये मार्ग सहज में मिल रहा है। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावध दे, और लखबर यति जहान में जो सतगुरु शरणा ले।